दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में बम होने का मेल मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट को खाली करवाया जा रहा है। धमकी भरा ईमेल आने के बाद जांच जारी है। ईमेल में 3 बम होने का दावा किया गया है। बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में बम होने का मेल मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट को खाली करवाया जा रहा है। धमकी भरा ईमेल आने के बाद जांच जारी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या माहौल है फिलहाल वहां पर ईमेल की बम की धमकी मिलने के बाद ईमेल से? देखिए, बेहद गहमागहमी का माहौल है। आपको विजुअल्स हम आप सीधे देख सकते होंगे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची है। बम निरोधक दस्ता जो है वो यहां पर पहुंचा है और उसके साथ ही जो तमाम डॉग स्क्वाड से लेके और जितने भी जो है तमाम वो एहतियातन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर पहुंची है। ये दिल्ली हाईकोर्ट का गेट नंबर 4 है जहां पर आप ये फायर ब्रिगेड देख सकते हैं। अगर आपात स्थिति कहीं रहे तो उस सूरत में सभी जितने भी एहतियातन कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। और ये पीछे एम्बुलेंस जो है वो आपको मेरे सहयोगी दिखाएंगे। एम्बुलेंस पहुंची है यहाँ पे। अगर कहीं कोई अप्रिय घटना होती है, अगर कहीं कोई हादसा होता है तो उस सारी स्थितियों से निपटने के लिए जो भी एहतियातन चीजें हो सकती है वो सारे जो प्रिकॉशन मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। और ये जब से मेल आया है तब से तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे डॉग स्क्वाड हो। उसके साथ ही जो हाईकोर्ट परिसर है उसको खाली कराया जा रहा है, अंदर कोई ना रहे। और जो कहीं कोई अप्रिय घटना न हो पाए, जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। अंदर सारी चीजों की जांच की जा रही है। एक एक चीज को देखा जा रहा है कि कहीं अगर कोई ऐसा हादसा होता उस स्थिति में क्या की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं रहना चाहिए। सबसे जरूरी जो चीज है वो कोई कैजुअल्टी ना हो जाए, उसको देखते हुए एहतियातन सारी चीजें की जा रही है। जी अभिषेक, फिलहाल क्या कोर्ट परिसर को पूरे तरीके से खाली करवा लिया गया है? सभी को बाहर निकाल लिया गया है? जी, ज्यादातर लोग बाहर आ गए हैं और अंदर सुरक्षा सुरक्षा एजेंसियों के जो लोग हैं वो है। और जो कुछ लोग, जो वकील और जो दूसरे जो फरियादी और जो रोजमर्रा जो यहाँ का हाईकोर्ट का स्टाफ जो रोजाना आता है, उन सबको एक एक करके बाहर निकाला जाए। मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि एक एक करके लोग अभी बाहर आ रहे हैं। जो इतनी गाड़ियां हैं अंदर, उन सबको बाहर निकाला जा रहा है। जो लोग हैं वो अंदर, उनको बाहर निकाला जा रहा है। हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है अभी अंदर? अभी इस टाइम पे स्थिति ये है कि अभी अंदर अभी सारे जज साहब वगैरह सब बैठे हुए हैं। अभी 2:30 बजे पता चलेगा कि बैठेंगे या नहीं बैठेंगी। बेंचेस कोर्ट बैठेगा नहीं बैठेगा 2:30 बजे पता चलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की टीम, एम्बुलेंस, बॉम्ब स्क्वाड सारे अभी अंदर अभी विकेट हो चुके हैं और अभी चेक कर रहे हैं कि अभी क्या सिचुएशन है। जजेस को बाहर नहीं जाने के लिए कहा गया है? नहीं, जजेस अभी अंदर ही है। वकील सारे बाहर आ चुके हैं? वकील सारे बाहर आ चुके हैं। बॉम्ब स्क्वाड की टीम अंदर है, दिल्ली पुलिस की पूरी टीम अंदर है। वो सारे प्रीमिसेस को चेक कर दिए। 10:41 पे एक ईमेल आई थी और मेंशन करा था कि बॉम्ब थ्रेट है कोर्ट के अंदर। कोर्ट नेम मेंशन नहीं था, कोर्ट था बस, कोर्ट का नंबर मेंशन नहीं था। यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स है तो पूरे हाई कोर्ट में ही बॉम्ब थ्रेट की वो है। वकील सारे बाहर आ चुके हैं, गाड़ियां सारी बाहर आ चुकी हैं? सारे बाहर आ चुकी है, वकील सारे बाहर आ चुके हैं। हम भी देख रहे हैं गाड़ियां आ रही हैं। गाड़ियां बहुत कम आ रही है, जो रह चुका है स्टाफ उनकी गाड़ी आ रही है, बाकी पूरा कोर्ट खाली है। 2:30 बजे पता नहीं कि बेंच बैठेगी या नहीं बैठेगी, 2 बजे पता चलेगा। देखिए, ये वकील हैं दिल्ली हाईकोर्ट के हमारे साथ हैं। वो बता रहे थे कि अभी जो जज हैं वो तमाम लोग अंदर हैं। वकील जितने भी थे उनको बाहर किया गया है, जो स्टाफ था उनको बाहर, और जो लोग कुछ अंदर बच गए हैं उनको एक एक करके बाहर किया जा रहा है, ताकि अगर कहीं कोई इस तरह की चीजें हो तो कैजुअलिटी को मिनिमम किया जा सके, कैजुअलिटी को सबसे कम किया जा सके। तो फिलहाल जो एहतियातन कदम जितने उठाए जाने चाहिए, दिल्ली पुलिस की टीम अंदर पहुंच चुकी है, बॉम्ब स्क्वाड अंदर पहुंच चुका है, उसके अलावा फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जो है वो अंदर पहुंच चुके हैं। कोशिश ये की जा रही है कि चीजों को एक एक करके सारी चीजों को देख लिया जाए कि और जांच जो हो रही है वो जांच की जा रही है। हम कुछ और वकील हैं उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम एडवोकेट आबिद अहमद है और मैं, क्या स्थिति है अभी? स्थिति एक 11:30 बजे के आसपास मैटर लगे हुए तो एक मैसेज सिक्योरिटी द्वारा सर्कुलेट किया जाता है। एडवोकेटों में एक मैसेज
ग्रुपों में भी आ चुका था कि 2 से 3 बम दिल्ली हाईकोर्ट में हो सकते हैं एक ईमेल के दो, इसलिए कोर्ट को आप खाली कर दें। और 2 बजे तक के लिए कोर्ट को स्थगित कर दिया गया है। कोर्ट में अनाउंस हुआ पब्लिकली और कोर्ट अपने सब मैसेज को कन्वे होने के बाद सारे एडवोकेटों को डायरेक्शन दे दी गई कि आप कोर्ट को 2 बजे तक के लिए खाली कर दें, क्योंकि यहाँ पर आशंका है बम होने की आशंका है। जो वकील हैं उन्हें बाहर बुला लिया गया, लेकिन हाईकोर्ट के जजेस तमाम अंदर बताए जा रहे हैं। नहीं, वो भी अपने कहीं ना कहीं सुरक्षा के घेरे में है, सारी सिक्योरिटी में है, सारे बम स्क्वाड और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सारी ऑलरेडी मौके पे है और सारा इन्वेस्टिगेट करते हैं। कितनी देर बताई जा रही है पूरी जांच होने में? 2 बजे तक के लिए कोर्ट द्वारा हमें सर्कुलेट किया है एडवोकेटों का। 2 बजे तक का एक मैसेज सर्कुलेट किया है कि 2 बजे को हम इन्फॉर्म कहेंगे सिक्योरिटी के बाद कि अब आगे प्रोसीडिंग 2 बजे के बाद स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो इसलिए जो भी मैसेज आएगा आफ्टर लंच 2 बजे के बाद आएगा। तो देखिए 2 बजे का ही जो टाइम था वो बताया गया था। वो जो ईमेल थी उस ईमेल में भी 2 बजे के बारे में कहा गया था। अब जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो भी तमाम यही कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद ही बताया जाएगा कि क्या स्थिति है। फिलहाल अंदर बहुत ही गहन तरीके से जांच चल रही है और जो उसमें ईमेल में लिखा गया था उसके अनुसार चाहे वो स्निफर डॉग्स हो चाहे बॉम्ब स्क्वाड हो, वो सभी उस जो बम की बात की गई है उसकी तलाश में और जांच एजेंसियां तमाम चीजों की जांच करने में जुटी हुई है। जी अभिषेक, क्या पता लग पाया है कि ईमेल किसने भेजा, कैसे ये मेल पहुंचा और साथ ही साथ कौन है जो दिल्ली को दहलाना चाहता है? बॉम्ब की धमकी मिल चुकी है, स्कूलों को धमकियां मिल चुकी हैं और अब हाईकोर्ट को धमकी मिल रही है। देखिए ये जैसा आपने कहा, ये पिछले 1 साल से पैटर्न चल रहा है। ये न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के दूसरे कई शहरों में भी इस तरीके की धमकियां आ चुकी है। जयपुर में पिछले 1 साल से लगातार स्कूल्स के लिए, सीएमओ के लिए, सेक्रेटरीट के लिए धमकियां आ चुकी है। स्कूल्स में हमने देखा, यहाँ पर दिल्ली में आ चुकी है, स्कूल्स के लिए धमकियां आ चुकी है, अब हाईकोर्ट के लिए धमकी आई है। तो एक तरीके का ये पैटर्न सा चल पड़ा है। लेकिन जहां तक बात है, आपने कहा कि ये कहां से आया था ईमेल, तो इस ईमेल कहां से जनरेट किया गया है उसके लिए अलग से दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल साइबर सेल है वो लोग इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईमेल किस आईपी से जनरेट किया गया है। वो पता लगते ही वो आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी जो प्राथमिकता है वो लोगों को सुरक्षित यहाँ से हटाने की और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए उसकी है और उसी दिशा में सारी कोशिश की जा रही है। सारे वकील, सारे स्टाफ और हाईकोर्ट को पूरी तरीके से खाली करा के उसकी अंदर से गहनता से जांच की जा रही है। जी अभिषेक, फिलहाल शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है? चूंकि अफरा तफरी का माहौल है, आधे वकीलों को बाहर निकाला गया है, जज अभी अंदर ही हैं। देखिए जज तो अंदर हैं, लेकिन देखिए अंदर के जो क्या स्थिति है उसके लिए हमारे सहयोगी हैं अरविंद सिंह, उनसे हम जानते हैं। लगातार हाईकोर्ट में वो रिपोर्टिंग करते रहते हैं। अरविंद, अभी अंदर की क्या स्थिति है? एक्चुअली कितनी जांच हो चुकी है, कितना टाइम बताया जा रहा है, आगे क्या होगा? देखिए अभी पुलिस और जो बीडीएस का दस्ता है वो अंदर कोर्ट में परिसर में मौजूद है, वहां पर छानबीन की जा रही है। अभी कोर्ट का काम पूरी तरीके से रुका हुआ है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त हो गया है जब कोर्ट परिसर में कोई काम नहीं हो रहा है। और जैसे ही इस ईमेल की जानकारी मिली, एक अफरा तफरी का माहौल हाईकोर्ट में पैदा हो गया, क्योंकि जिस जगह से हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं वही जगह है जहां 2011 में बम ब्लास्ट हुआ था और 15 के करीब लोगों की जान चली गई थी। तो हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट का एक पुराना इतिहास भी रहा है और ऐसे में धमकी भरी ईमेल को जाहिर तौर पर सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया और उसके बाद कोर्ट का काम पूरी तरीके से रोक दिया गया। जब ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तभी कोर्ट का काम दोबारा शुरू हो पाएगा। अभी कोर्ट में काम पूरी तरीके से रुका हुआ है। सभी जज और जो वकील हैं वो कोर्ट परिसर से बाहर हैं और कोर्ट रूम अभी बंद है। वहां पर अभी छानबीन का काम चल रहा है, पुलिस अंदर है, बीडीएस का दस्ता अंदर है, जांच एजेंसियां लगातार छानबीन कर रही हैं और एक बार जब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि ऐसी कोई अनहोनी की कोई आशंका नहीं है, उसके बाद ही जो कोर्ट का काम है वो शुरू हो पाएगा। अभी हालांकि वक्त तो नहीं बताया गया कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन उस ईमेल के बारे में कहीं कोई जानकारी मिल पाई है जहां से ये जनरेट किया गया था? देखिए अभी वो काम तफ्तीश का है, वो इस बात की तफ्तीश चलेगी कि आखिर ईमेल कहां से जनरेट किया गया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ईमेल भेजा गया था जिसमें धमकी की बात कही गई थी। पहले भी कई बार इस तरह के ईमेल आ रहे थे जिसका बाद आप इशारा भी कर रहे हैं। हालांकि हर एक ईमेल को गंभीरता से लेना और समय रहते कदम उठाना जरूरी है और कोई भी आशंका बचनी नहीं चाहिए और यही वजह है कि चल रही है, छानबीन चल रही है और अभी आपको कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि कोर्ट परिसर के बाहर
बाहर सारे वकील मौजूद नजर आ रहे होंगे। जाहिर तौर पर जैसे ईमेल की जानकारी मिली, एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सारे वकील जो है वो कोर्ट से बाहर भाग गए। जजों ने मामले को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया और कहा कि अभी वो सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं। तो हालांकि हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता रहती है और जब हाईकोर्ट में 2011 में ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पर भी आप दिखा इस जगह पर ही ये बम ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद से यहाँ पर से जो काउंटर थे हटाए गए थे, सुरक्षा बंदोबस्त रहती है। अंदर भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। लेकिन ये जो ईमेल मिला है उसके बाद से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप देख रहे हैं, बीडीएस का दस्ता यहाँ पर पहुंचा है, दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल के अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे हैं, वो तफ्तीश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस ईमेल में जो दावा किया गया है उसकी वजह क्या है, उसके लिए उसकी वो कहाँ से जनरेट किया गया, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या ये सिर्फ अफवाह है, डराने की एक साजिश है, उसकी जांच अलग से चल रही है। लेकिन यहाँ पर अभी हाईकोर्ट के अंदर पूरी तरीके से छानबीन का काम चल रहा है। सारे गेट हाईकोर्ट के एंट्री गेट बंद कर दिए गए हैं, किसी को अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं है सिवाय जांच एजेंसियों के जो अधिकारी उनके अलावा। तो देखिए, जैसा मैंने बताया था, अरविंद भी वही बता रहे हैं कि जो सुरक्षा है लोगों की और इस पूरे हाईकोर्ट परिसर की, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है और अभी उसी दिशा में जो है सबसे तेजी से काम किया जा रहा है कि कहीं कोई हताहत ना हो जाए, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए और कहीं पर भी अगर कोई ऐसी चीज है तो उसे जितना जल्दी हो सके उसे डिटेक्ट कर लिया जाए। जी अभिषेक, 3 बम होने की बात कही गई है, दावा किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, अब हाई कोर्ट को भी धमकी मिल गई है बम से उड़ाने के लिए। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर के इंतजाम किए गए हैं कि अगर ऐसी धमकियां आती हैं तो एक ऐसा हो कि उनको तुरंत पता चल जाए और कुछ अनहोनी ना हो? देखिए, पुलिस की तरफ से अभी कोई उस तरीके का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में नहीं आया। बस पुलिस का यही एक चीज कहना है कि अभी हम एहतियातन जो जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको फुलफिल करने में लगे हुए हैं और कोशिश यही है कि अंदर इवैक्यूएट करा के और उसके बाद में एक एक कोने की पूरी छानबीन कर ली जाए। मेरे सहयोगी रामनरेश आपको बताएंगे यहाँ जिस तरह की स्थिति है। आप ये देखें कि जितने भी लोग हैं हाईकोर्ट के, उन्हें बाहर निकाला गया है और जो 4 नंबर गेट है दिल्ली हाई कोर्ट का, उसके अंदर कुछ एक वकील इस मेन गेट पर दिख रहे हैं, लेकिन उसके आगे जो पूरी बिल्डिंग है उसे पूरी तरीके से खाली करा लिया गया। जो कुछ लोग अंदर हैं, अगर जो बच गए हैं तो उन्हें भी कहा गया कि जितना जल्दी हो सके वो बाहर आए, क्योंकि अंदर खतरा हो सकता है। बाहर अफरा तफरी का माहौल है, जैसा हमारे सहयोगी अरविंद बता रहे थे कि जितने भी वकील थे, जो भी स्टाफ है, उन सबको बाहर जाने के लिए कह दिया गया। अंदर न के बराबर कुछ लोग हैं, सबको बाहर किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके, अगर कोई डिवाइस अंदर है, जो कि अंदर बताया गया कि IED है, वो जो एक्सप्लोजिव इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस जिसका बहुत ज्यादा तेज धमाका और बड़ा ज्यादा नुकसान होता है, उसे डिटेक्ट करने की चारों तरफ से कोशिश की जा रही है। चाहे वो स्निफर डॉग्स हो, चाहे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो, वो सभी लोग अभी बॉम्ब को लोकेट करने में लगे हैं कि अगर कोई ऐसी चीज है तो उसे जितना जल्दी हो सके उसे डिटेक्ट किया जाए। जी अभिषेक, फिलहाल कितना वक्त और लगेगा जब पूरे हाईकोर्ट को खाली करा लिया जाएगा, लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया जाएगा और सब कर रहे हैं, हम निकल के आपको सही हो जाएंगी और कोर्ट की कार्यवाही फिर से शुरू होगी? देखिए, 2 बजे तक का तो वक्त बताया ही गया है, 2 बजे से तो पहले कुछ होना नहीं है। और सबसे जरूरी है कि जब तक कि एजेंसियां निश्चिंत नहीं हो जाती कि यहाँ पर अब कोई खतरा नहीं है, तो उससे पहले किसी तरह की कोई कार्रवाई शुरू होना या उससे पहले किसी का अंदर जाना ये मुमकिन नहीं है। सबसे पहले जो जांच एजेंसियां हैं, जो दिल्ली पुलिस है, वो एक बार निश्चिंत हो जाए, जब वो एक बार पूरा क्लियरेंस दे दें, उसके बाद ही कोई संभव हो पाएगा, उससे पहले कोई संभव नहीं। और पूरा जो हाईकोर्ट परिसर है उसे उसका पूरा चप्पा चप्पा छानने और हर जगह की पूरी ये चेकिंग करने के बाद, ये सुनिश्चित कर लेने के बाद कि यहाँ पर कहीं कोई खतरा नहीं है, उसके बाद ही अलाउड किया जाएगा, चाहे वो वकील हो, चाहे स्टाफ हो, उनको अंदर जाने के लिए या कोर्ट की जो कार्रवाई है उसे फिर से शुरू करने के लिए। लेकिन अभी 2 बजे 2:30 बजे तक तो यहाँ पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं होने वाली है। जी अभिषेक, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो उस वक्त अंदर मौजूद थे, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर के? चूंकि अफरा तफरी और कोर्ट है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग उस वक्त मौजूद होंगे, वकील से लेकर के तमाम आम लोग भी वहां मौजूद होंगे। देखिए, हम जो वकील हैं, हम उनसे बात करने की वापस कोशिश करते हैं। जो वकील यहाँ पर खड़े हैं,
आप बताएं, जब ये ईमेल आया था तो उस वक्त पहली प्रतिक्रिया किस रूप में थी, किस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया था इसके ऊपर? सब भागम भाग, एक और फायर ब्रिगेड भी आ गई है दोबारा, और बिल्कुल खाली का माहौल हो गया था कि सब खाली करो कोर्ट, और अभी 2:30 बजे पता चलेगा उसकी बना लो। ये देखें, फायर ब्रिगेड्स जो है लगातार आ रही है। पहले एक फायर ब्रिगेड अंदर जा चुकी थी, अब एक और आई है। जो भी प्रिकॉशन जो लिए जा सकते हैं, जो भी एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं, वो सारे उठाए जा रहे हैं। एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड की हो, चाहे एम्बुलेंस की हो, वो सारी बाहर आ रही हैं। और आप ये देखें कि अंदर से गाड़ियां जो है वो उनको बाहर निकाला जाएगा। ये एक और जैसे ये गाड़ी अंदर थी, ये कार अब बाहर जा रही है, सामने से फायर ब्रिगेड अंदर आ रही है। जो भी कारें थी, जितनी भी अंदर कारें हैं, जो भी लोग हैं, उन सबको बाहर निकाला जा रहा है कि कहीं कोई अंदर ना रह जाए किसी भी सूरत में, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो उस वक्त पूरा जो प्रेमाइसिस है वो पूरी तरीके से खाली हो, जिससे कैजुअलिटी का कोई खतरा ना हो, किसी व्यक्ति की कोई जान ना जाए। और अब जो है ये एक और एम्बुलेंस, ये फायर ब्रिगेड आई है। बताया जा रहा है कि कुछ एम्बुलेंस भी अभी आनी बाकी है, कुछ और एम्बुलेंसेस आ सकती है, कुछ और फायर ब्रिगेड्स भी आ सकती है। तो सारी चीजें जो है पुलिस और जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो एक बार अपने पूरे कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है, पूरी तरीके से ये कंट्रोल हो जाने के बाद। और जब एक बार पूरा ये छान लिया जाएगा अंदर से, पूरी एक बार चेकिंग हो जाएगी जब अंदर से, तो उसके बाद ही ये सारी क्लियरेंस दी जाएगी कि लोग अंदर जा सकते हैं, वकील अंदर जा सकते हैं, या प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। जी जी अभिषेक, ईमेल में 3 बम होने का दावा किया गया, और क्या कुछ उसमें लिखा हुआ था या सिर्फ 3 बम होने का ही सिर्फ दावा किया गया और धमकी भरा ये मेल आया? जी मैं हमारे जो सहयोगी अरविंद, हम उन्हीं से जानते हैं। अरविंद, ये जो ईमेल आई, इसमें क्या पूरा डिटेल में लिखा हुआ था, उसका पूरा लबो-लुआब क्या था उसमें? देखिए, तकरीबन 8:40 के आसपास ये मेल है, और इस मेल की अगर आप भाषा को पढ़ें तो ये कोई ऐसी सभी भाषा में नहीं है। बस कहा गया है कि आफ्टरनून में के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में बम ब्लास्ट होगा, और उसके पीछे कई सारे रीजन उनकी तरफ से बताए गए हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के, जब हाई कोर्ट में जब आज सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद हाई कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया। हालांकि इस तरह के जो मेल आते हैं वो अक्सर फर्जी पाए जाते हैं। पिछले दिनों कई इस तरह की घटनाएं पहले सामने आई हैं, लेकिन जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक यही जैसा मैंने बताया था कि ये वही जगह है जहां पर 2011 में हाई कोर्ट बम ब्लास्ट का दंश झेल चुका है। तकरीबन 15 लोगों की यहां पर जान चली गई थी। और भले ही ईमेल की जो भाषा है, जैसा मैंने बताया कि वो कोई एक सदी हुई भाषा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी आशंका को निर्मूल साबित करना जांच एजेंसियों का काम होता है। और यही वजह है कि तुरंत जो हाई कोर्ट है उसे खाली करा लिया गया, सारे जजों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अगर आप हाई कोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सैकड़ों कमरे हैं, कोर्ट रूम्स हैं, इसके अलावा वकीलों के चैम्बर्स हैं, प्रशासनिक जो बिल्डिंग्स है उसके रूम हैं। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रोजाना आते हैं, जिनके मामलों जिनकी सुनवाई होती है वो लोग आते हैं, वकील आते हैं, इसके अलावा दूसरे जो प्रशासनिक स्टाफ जो है वो यहाँ पर आता है। तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो चप्पे चप्पे की छानबीन करने में और ये सुनिश्चित करने में कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो मुझे लगता है कि अभी सारी वही प्रक्रिया को अभी इंश्योर किया जा रहा है। हाई कोर्ट पूरी तरीके से भी खाली है, कोर्ट रूम सारे काम रुके हुए हैं। आप देख रहे हैं कि अभी एक और गाड़ी जो कैट्स की है जा रही है, और लगातार इस गेट से आप देख रहे हैं कि पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई, इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड गया, और अब जो कैट्स की गाड़ी है वो जा रही है। तो अभी अंदर छानबीन का काम चल रहा है, और ये भी बिल्कुल मुतमईन हो जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसके बाद ही हाई कोर्ट का काम शुरू हो पाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि हाई कोर्ट की बिल्डिंग का जो परिसर है वो बहुत बड़ा है, और जगह जगह पर हर कमरे में जाकर के छानबीन करना और ये सुनिश्चित करना कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो देखिए, वक्त जो है वो लगेगा। आप ये देखिए, ये अभी में ये तीसरी एम्बुलेंस अंदर जा रही है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी तरह का कोई रिस्क कोई भी एजेंसी नहीं लेना चाह रही है। लगातार एम्बुलेंस अंदर जा रही है और लगातार फायर ब्रिगेड्स अंदर जा रही हैं, और बाकी जो बम निरोधी दस्ते हैं या जो जी लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है, बता दें कि दिल्ली